शांति। ओम शांति। एकांत, एकाग्रता और संकल्प की सिद्धि। एकांत बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि एकांत का मतलब ऐसे नहीं कि कोई गुफा में जाके बैठ जाओ, कोई पहाड़ी पर जाकर तपस्या करो या कोई कुटिया में साधना करो। एकांत का अर्थ ही है कि एक की स्मृति में बाकी सब बातों का अंत हो जावे। व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, दोष दर्शन, ये मन में जो शोर मचाते हैं, अथवा ये कहें कि मन के सरोवर में पता नहीं कहाँ से मेंढक उगे आ जाते हैं, जो क्यों क्या कैसे जैसे कि मेंढक उछल रहे हैं। एकाग्रता बाहर से बेशक एकांत हो भी सही, परंतु मन का एकांत, मन शीतल और शांत और बुद्धि स्थिर, वो तब होगी जब हमने एक का अंत पा लिया, एक के संग में अपना बुद्धि योग जोड़ा और एक परमेश्वर, सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा को कहेंगे, उनके बारे में भक्तों ने अथवा ऋषि मुनियों ने कहा नेति नेति, यानी हम इसका अंत नहीं पा सकते। ना इति ना इति, ये फाइनल आंसर नहीं है। परमात्मा का अंत नहीं पा सकते, परंतु परमपिता परमात्मा ने मन को एकाग्र करने के लिए, बुद्धि को स्थिर बनाने के लिए अपना सारा अंत अथवा भेद बताया है। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने पिता को नहीं जानते। कोई अगर बच्चा ये कहे कि मैं अपने पिता को नहीं जानता हूँ, तो क्वेश्चन उठेगा कि बराबर माता को पहचानता है, माता द्वारा पिता की पहचान मिलती है, तो परमात्मा की महिमा है तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। तो परम पिता परमात्मा पिता होते हुए भी प्यार का सागर है और बड़े प्यार से हम आत्माओं को अपनी पहचान देते हैं। अपने बारे में बार बार हमको मुरली में रोज शिक्षा मिलती है कि आप समान दूसरों को बनाओ। क्या मतलब है कि आपको जो पिता परमात्मा से सुख मिला है, समझ मिली है, शक्ति मिली है, शांति मिली है, पवित्रता का वरदान मिला है, संबंध परमात्मा से जुटा है, तो इस बात का परिचय जब परमपिता परमात्मा की पूरी पहचान और उसके साथ संबंध जब जुट जाता है, तो ऑटोमेटिकली उनकी आज्ञा पर आत्मा चलती है। कंसंट्रेशन स्वाभाविक रीति हो जाती है। क्यों? कंसंट्रेशन कोई फोर्स से करने की बात नहीं। वास्तव में देखा जाए तो इस राजयोग के अभ्यास से कंसंट्रेशन तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट है
क्योंकि हमको फोर्स से अपने मन को नहीं कंट्रोल करना है। मन तथा कर्म इंद्रियों का राजा जरूर बनते हैं, परंतु ये ऐसी सुंदर विधि बाबा ने बताई है। अपना परिचय देने के बाद ये जो मन भटकता था, परमात्मा की पूरी पहचान नहीं थी, नाम का पता नहीं था, रूप का भी पता नहीं था, रहते कहाँ है उसके बारे में भी कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग, करता क्या है क्या नहीं करता, कब मिलन होता है कैसे मिलन होता है। तो परमात्मा का परिचय जब हमको बाबा की 8 बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली उन सब बातों का रस अथवा आनंद में मन एकाग्र हो जाता है। न केवल एकाग्र होता है, परंतु अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। और प्रैक्टिकल में जब मन को वो बातें जच जाती हैं, बुद्धि में निश्चय हो जाता है, तो मेहनत करके एकाग्र करने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ ज्ञान किसी चीज़ का है और उसको उसके लॉज अथवा रूल्स पता हैं, तो आपको एकाग्र करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही मन एकाग्र होता है। छोटी सी मिसाल आप देखेंगे कि छोटे बच्चे खेल ही खेल में कितना दंगा भी मचाते हैं, चंचलता भी करते हैं, परंतु उनको उनके इंटरेस्ट की अगर आप टीवी में फिल्म दिखाते हैं, मिक्की माउस दिखाते हैं या जो भी उनके इंटरेस्ट की चीज़ दिखाते हैं, फोर्स नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली उनका मन इतने इतने लॉस्ट हो जाते हैं, जो आप बुलाओ भी सही तो उनका मन आपकी तरफ नहीं आएगा। आप जो यहाँ बैठे हैं बुजुर्ग अथवा जीवन में प्रवृत्ति में रहते, किसी का इंटरेस्ट फुटबॉल में है, किसी का इंटरेस्ट हॉकी में है, मतलब मैच देखने का है, और अगर आपको गेम्स के रूल्स पता हैं तो आप उसको देखते देखते कभी भी आपको कंसंट्रेशन नहीं करनी पड़ती, वो आप आनंद ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ का हमको रस बैठ जाए, समझ आ जाए, जिससे आनंद की प्राप्ति हो, वहाँ कंसंट्रेशन करना नहीं पड़ता, एकाग्र मन को करना ही नहीं पड़ता है, मन आप पे ही एकाग्र हो जाता है। क्यों? कि उस चीज़ से हमारा बुद्धि का योग भी जुटा है और खुद को अच्छा भी लगता है, रुचि भी है। तो आप प्रेम से बैठ कर के कितने घंटे, 2 घंटा 3 घंटा आनंद में बैठे रहेंगे, कंसंट्रेशन स्वाभाविक हो जाती है। तो ये तो हुआ बाहर की वस्तु अथवा बाहर का आकर्षण, और उसके आधार पर मन को कंसंट्रेट किया। परंतु परमपिता परमात्मा का जिन आत्माओं को पूरा परिचय है, वही योग लगा सकते हैं बाबा से। ज्ञान के बिना योग नहीं है, ज्ञान के बिना मन कहाँ लगाएं। भगवान ज्ञान सुना के, पहचान दे के अपनी कि मैं कौन हूँ, तो 8 बातों में अब पता चलता है कि परमात्मा का वो नाम रूप से न्यारा है। ये नहीं कि उनका नाम नहीं है, उनका नाम गुणवाचक नाम है, पिता का नाम कर्तव्यवाचक नाम है, इसीलिए अनेक नाम है एक ही मूर्ति में। अभी आप देखें, जब हम शिवरात्रि मनाते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगम है, रूप तो एक ही है,
परंतु नाम अलग अलग हैं। मुक्तेश्वर, पापकटेश्वर, विश्वनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ। नाथ नाथ शब्द जहाँ आता है वहाँ शिव की प्रतिमा है। ईश्वर ईश्वर शब्द जहाँ आता है वहाँ शिव की प्रतिमा है। उसको भक्त लोग एक क्षण के लिए देखना चाहते हैं और आगे सामने जाना चाहते हैं, दूर से नहीं। धक्का कितना मारना पड़ता है नज़दीक मूर्ति को जाके देखने के लिए। कंसन तो अब वास्तव में जब परमात्मा ने हमको अपने नाम की महिमा बताई, हम ये नहीं कहेंगे हम जानते नहीं हैं, हम अपने पिता को जानते हैं, मानते हैं, संबंध है, अनुभव है। तो एकाग्रता अनुभव की चीज़ है, यानी वो रस बैठ जाता है जब, तो ज्ञान से योग लगता है। ज्ञान मदद करता है योग लगाने में, और योग मदद करता है शक्ति भरने में आत्मा में। और आप परमात्मा की शक्ति से हमारे अंदर वो परमात्मा के गुण आने लगते हैं, और जब हम उन गुणों का अनुभव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कहते हैं आज बहुत आनंद आया, आज योग में बहुत अच्छा रस लगा। उसमें फिर एक ही शब्द में, एक ही बाबा के गुण में सारे गुण आ गए। शिव कल्याणकारी है। तो कल हमारा अपना उसमें अनुभव हो रहा है कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया है, कितना कल्याण है और कितना सुखदायी है। तो परमात्मा की सुंदरता कोई शरीर के रूप से नहीं है, उनकी पहचान की सत्यता। सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो सत्यता की, पवित्रता की, सुंदरता पर हम आत्माएं जब एकाग्र करके योग लगाते हैं तो मन इधर उधर भटकता नहीं। परमात्मा से मिला हुआ ज्ञान मन में मंथन करते हैं, मनन करते हैं, और उस मनन चिंतन में व्यर्थ चिंतन समाप्त होता है। ये व्यर्थ संकल्प आत्मा की शक्ति को खोखला कर देते हैं। पर चिंतन से आत्मा की अपनी जो शुद्धि है उसमें कमी पड़ जाती है। दोष दर्शन से अपने गुणों में घाटा पड़ता है, गुण भी अवगुण बन जाते हैं। तो परमात्मा अब जब व्यर्थ बातें आती हैं तो मन बहुत तरफ भागने लगता है, दौड़ने लगता है। कहते हैं मन घोड़े की तरह है। गीता में भी ऐसे महावाक्य हैं। अर्जुन ने कहा कि मन बड़ा चंचल है। अब जो भी कोई गीता पढ़ते हैं तो क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, मन दौड़ता है, एकाग्र नहीं होता है, तो हम सिर्फ वही रिपीट करते हैं। गीता में है ना, मन बड़ा चंचल है, घोड़े की तरह है, वायु की तरह तेज है। परंतु भगवान ने क्या संदेश दिया? अर्जुन का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन, आप सबका क्वेश्चन, भक्तों का क्वेश्चन है, परंतु उसका आंसर क्या है? आंसर है, भगवान ने कहा कि अभ्यास से मन को जीता जा सकता है। घोड़े की लगाम अपने हाथ में रख सकते हैं। अब ये घोड़ा कोई सिर्फ मन नहीं है, मन के साथ साथ हमारी कर्म इंद्रियां अथवा ज्ञान इंद्रियां, जिसने हम कुछ चीज़ देखी, कुछ बात कानों से सुनी, कुछ स्वाद लिया किसी चीज़ का, कुछ बोला, तो वो कन रस, दृष्टि का रस, अथवा ये कहें तो वो बार बार खींचता है, क्योंकि उसमें खींचने के बाद वहाँ जहाँ जुटता है तो रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? दुख होता है। क्योंकि वो व्यर्थ की चीज़ें धोखा देती हैं। कानों से कुछ सुना, गॉसिप चलना शुरू हो गया, मुख ने भी सहयोग दे दिया, न केवल आँखों ने देखा परंतु मुख ने भी उसका, आँखों का साथी मुख भी बन गया, दूसरे को भी सुनाया।
औरों के कान भी सुनने लग गए, उनकी भी एकाग्रता खत्म हुई। तो परमात्मा की आज्ञा ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कौन सा धर्म? देह के धर्म को, देह के भान को, अभिमान को, अहम भाव को त्यागना है। उसकी बाबा ने विधि बताई है। वो कोई त्याग शरीर छोड़ के नहीं है। शरीर का त्याग भी शरीर छोड़ने का त्याग नहीं है। आज भी बाबा ने कहा, तुम कितने प्यार से कहते हो बाबा मैं आपका हूँ, और बाबा भी बड़े प्यार से कहता है, बच्चे मैं तेरा परम पिता हूँ। मैं अजन्मा हूँ पर तेरे लिए साकार तन में आता हूँ। मैं निराकार हूँ पर तेरे लिए साकार बनता हूँ। तो जब ये बात बुद्धि में बैठ जाती है कि निराकार मेरे लिए साकार बना, आप समान बनाने के लिए, निराकार मुझे भी निराकार बनाने के लिए, मेरे अपने असली स्वरूप की स्मृति दिलाने के लिए, न केवल मुझे शरीर से न्यारा निराकार बनाया समझाया, परंतु निर्विकार भी तुम मेरी तरह ही बनो, पवित्रता का भंडार भी मेरी तरह बनो। तो जितना जितना फिर हम बाबा के बनते हैं, बाबा मेरा मैं बाबा का, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ ऑटोमेटिकली लगाव जाता है अथवा उनकी विशेषता खींचती है। बाबा ने अपना बच्चा कह के हमको अपनी दिव्यता की स्मृति दिलाई कि तुम तो देवता थे और तुम आत्मा तो चैतन्य चमकता सितारा हो। तुम आत्मा देव ईश्वरीय कुल वाली हो, देवता धर्म वाली हो, तो स्वधर्म में टिका है। तो जब आत्मा देह भान से का त्याग करके स्वधर्म में टिकती है, उस धर्म में शक्ति है। स्वधर्म क्या है? आत्मा का 2-3 दिन पहले बाबा की मुरली में ओम शांति का अर्थ बताया था कि ओम शांति में मैं भी अपना परिचय देता हूँ, तेरा भी परिचय देता हूँ कि तू भी शांत स्वरूप आत्मा है। तीसरा, तेरा घर शांति धाम है, मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं आया इसीलिए हूँ कि तेरे को दुख और अशांति की दुनिया से निकाल के तेरे घर शांति धाम अखंड ज्योति मह तत्व में ले जाओ, और शांति से तुम आत्माएं अपने घर जा कर के फिर सुख की दुनिया में आओ। तो मेरा घर भी शांति धाम है और मेरा धर्म भी शांति है। मेरा स्वरूप ओम शांति में, तो मैं आत्मा भी शांत स्वरूप, मेरा घर भी शांत स्वरूप, मेरा पिता भी शांति का सागर, और मैं आत्मा मुझ आत्मा का स्वधर्म भी शांत स्वरूप। तो धर्म की जो शक्ति अथवा अपने स्वरूप की बार बार स्मृति, तो इस परमात्मा के परिचय में मेरा परिचय समाया हुआ है। तो वैसे अपने पर ज़्यादा ध्यान जाता है। कहाँ भी है, 1000 का फोटो हो चाहे बहुत बड़ा, कहाँ ध्यान जाएगा? बॉडी पर ध्यान जाए। मेरा फोटो कहाँ है, वहाँ ध्यान जाएगा। और जब आत्मिक स्मृति आ गई तो कहाँ पर भी बैठे हैं बाहर के चित्र देखते हुए, मेरा स्वरूप कौन सा है? तो बाबा का नाम और बाबा का रूप, ये दोनों हमको, और अपने स्मृति मुझ आत्मा का स्वरूप, इसमें टिकने से ऑटोमेटिकली हम कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। न केवल कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों के, परंतु मन बुद्धि संस्कार के भी राजा बनते हैं। दशरथ यानी ये शरीर रूपी एक रथ है। ये तो बोलते हैं ना, कोई शरीर छोड़ के जाता है तो कहते हैं अरथी जा रही है।
अरथी, रथी इसमें नहीं है, खाली रथ जा रहा है। और भगवान अर्जुन का सारथी बना, रथ में आकर के साथ में बैठा। अब हमको मालूम है कि परमात्मा ब्रह्मा बाबा के अथवा आर्य जन के रथ में आकर के सारथी बन करके भ्रकुटी में बैठते हैं। तो हमको भी समझ दी कि तुम्हारा ये शरीर रूपी रथ है, और वास्तव में ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियों के तुम राजा हो। राजयोग सीख रहे हो, राज करने की शक्ति है, और उसकी शक्ति कर्म इंद्रियों पर, न केवल कर्म इंद्रियों पर मन बुद्धि संस्कार पर भी, इसको भी अपने अधिकार में रखना है। तो मैं हूँ तो आत्मा, आत्मा ही तो मन बुद्धि संस्कार है। तो फिर क्या चीज़ है ऐसी जो मैं मन को, बुद्धि को और संस्कार को एकाग्र करूं? तो ये जो हमारी दिव्य स्मृति है, स्मृति लब्धा नष्ट मोहा, स्मृति आई कि कोई भी मेरी कर्म इंद्रियाँ, चाहे शरीर की, ये विनाशी हैं, संबंध टेम्पररी है, और मुझ आत्मा का स्वरूप क्या है। तो जब हम योग में अपने दिव्य स्वरूप को, जो बाबा बार बार याद कराते हैं, तू चैतन्य चमकता सितारा है, आज भी कहा भ्रकुटी के बीच में चमकने वाला सितारा है। अब पीछे अव्यक्त मुरली में कहा मुझे तो सारे डायमंड ही नजर आ रहे हैं। फिर कहा कि देखो तुम्हारा जीवन कौड़ी जैसा था, खोखला हो गया था, खाली हो गया था, अब मैं तुमको डायमंड जैसा बना रहा हूँ। तो ये जो बाबा रोज़ अमृतवाणी हम बच्चों के लिए बोलते हैं, अथवा हमारा शिक्षक बनते हैं, पिता तो है, परंतु जब शिक्षक का संबंध होता है तो मन व्यर्थ चिंतन से शुभ चिंतन में टिक जाता है, पर दर्शन से स्वदर्शन करने लगता है। यह अपना दर्शन, मैं कौन हूँ। और अंतर्मुखी जितना जितना बनते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आत्मा के जो गुण हैं उनमें शक्ति भरती है। बाहरमुखी होते हैं तो व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, कर्म इंद्रिया कंट्रोल में नहीं रहती हैं, वाणी भी एक साथ। परंतु जब स्वदर्शन चक्र चलाते, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते, और इस निश्चय और नशे से, बुद्धि में निश्चय भी है, नशा भी है, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, ऑर्डिनरी आत्मा नहीं हूँ, भगवान की संतान हूँ। शब्द तो बहुत बारी बोले हैं, पर उसका रस आ जाता है तो फिर बाबा के सामने बाबा की महिमा, हमारी महिमा, उसका रस अपने आप भी बाहर के वातावरण में रहते हुए भी, जैसे कि एकांत में एक की विशेषताओं की गहराई में चले जाते हैं, अपनी विशेषताओं की भी गहराई में जाते हैं। तो जैसे उससे क्या है कि बाहर की डिस्टर्बेंस खत्म होती है, अंतर्मुखी स्थिति से ऑटोमेटिकली मन शीतल, शांत, बुद्धि स्थिर, और ये बाहर का जो वाणी है वो मौन। तो उसमें वो एकाग्रता, एक तीनों चीज़ों की इकट्ठी है, मन बुद्धि और कर्म इंद्रियों से किए हुए कर्म से न्यारा साक्षी होकर के देखने की बाबा ने शक्ति दी। तो जो बाबा का कर्तव्य है नई दुनिया की स्थापना करने का, उसकी बाबा कितना हमारे सामने बार बार वर्णन करते हैं। तो ये इस दुनिया से बुद्धि हटके नई दुनिया आ रही है, हमारे लिए बाबा बना रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। हम बाबा के बच्चे अभी भिखारी नहीं हैं, अधिकारी हैं। तो जितना जितना स्वचिंतन, शुभ चिंतन में मन लगता है तो ऑटोमेटिकली उस रस में एक रस अवस्था रहती है। रस आ गया तो हमारी अवस्था में
ये कर्म इंद्रियां बार बार अथवा ज्ञान इंद्रियां, क्योंकि प्रभावित बाहर मुक्ता मन बुद्धि को करती है और मन बुद्धि बिजी है। यानी कोई चीज़ देखते हैं तो जब हमारी बुद्धि में उसका आकर्षण आया, मन में इच्छा हुई, तो चंचलता तो मन बुद्धि में आई ना, परंतु निमित्त तो ये बाहर के ऑर्गन्स आए। तो मैं इन ऑर्गन से साक्षी होकर के देखने वाली, जब मैं अपनी मन में मनन स्वचिंतन और दृष्टि में स्वदर्शन और प्रभु दर्शन, स्वदर्शन, प्रभु दर्शन और सतयुगी विश्व दर्शन, वो उसको उसी रीति से विश्वास से उस योग की स्थिति में बैठे हैं, तो मन को वो एक एक चीज की क्वालिटी का रस आने लगता है, गहराई में जाते हैं। शांति सिर्फ मुख की तो नहीं है ना, मन बाहर मुख का मौन तो नहीं है ना, शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, प्रेम आत्मा का स्वाभाविक गुण है, पवित्रता मुझे आत्मा की संपत्ति है, मेरी रियलिटी है, प्योरिटी ही मेरी रॉयल्टी है। तो वो जो हमारी ज्ञान की स्पिरिचुअलिटी, बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, अपना ज्ञान और सृष्टि चक्र का ज्ञान, उसमें मन बिजी हो गया तो ऑटोमेटिकली मन भव कहना नहीं पड़ेगा। मन वो और चीज़ों में इंटरेस्टेड है ही नहीं। आंखें देखती भी हैं तो हमारे काम का नहीं है, इच्छा नहीं होती, आकर्षित नहीं होती। समझ आ गया कि हमारी मर्यादाएं क्या हैं, हमारे जीवन की धारणा क्या है। अशुद्ध भोजन हम ब्राह्मणों का समाप्त हो गया, अभी कभी खाना ही नहीं है। तो कितनी भी पार्टियां हो, कितना भी सुंदर सजावट हो, कितना भी कोई कहे बड़ा टेस्टी फूड है, उससे प्रभावित होंगे? नहीं होंगे। क्यों? कि हमने अनुभव किया हुआ है कि सात्विक भोजन खाने से जैसा अन्न वैसा मन है। तो हम दो प्रकार का अन्न खाते हैं, एक तो सात्विक अन्न खाते हैं, दूसरा बाबा जो हमको रोज़ भोजन देता है वो भोजन हम खाते हैं। तो हमारा मन भी संतुष्ट है और ये दृष्टि भी तृप्त है। अंदर खुशी है कि बाबा मुझे कितने क्या वरदान दे रहे हैं, क्या शक्तियाँ दे रहे हैं, कैसे भरपूर कर रहे हैं। तो वो जो प्राप्ति हो रही है उस पर जब फोकस करते हैं तो बाहर बुद्धि नहीं भटकती। भटकती क्यों है? क्या कारण क्या है? जो चीज़ हमने नहीं ली है अभी तक, उस पर बुद्धि जाती है। जो प्राप्त है उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे। ये थोड़ा गहरी बात है समझने की। जो मिला हुआ है उसकी मेरे पास वैल्यू है और उसका मैं आनंद ले रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो शक्ति दूसरी चीज़ को खींच करके ले आएगी। पर मेरा फोकस है जो नहीं है मेरे पास, दूसरों के पास है, उसको देख करके मैं अपना गुण भी की खुशी भी ख़त्म कर दूँ? नहीं। तो ये मुझे क्या मिला है उसके ऊपर अगर कंसंट्रेट करते हैं तो व्यर्थ चिंतन खत्म होता है, पर दर्शन खत्म होता है और परमत की बजाय श्रीमत पर चलना शुरू करते हैं। तो फिर परमात्मा के जो कार्य हैं, परमात्मा का नाम, परमात्मा का रूप, परमात्मा के गुण हमारे गुण हैं और उसका जो कार्य है वो मेरे लिए है। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा जो बाबा कार्य कराते हैं, नई सृष्टि की रचना अथवा योग तपस्या द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश और पढ़ाई पढ़ा करके देव पद की प्राप्ति, ये तो हमारे लिए बाबा ने टीचर रूप धारण करके ये हमको चारों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिए हैं। तो जब हम उसी बात में मस्त होते हैं, बाबा के कर्तव्य में मेरा कर्तव्य है,
बाबा का कर्तव्य मेरी जिम्मेवारी है और मेरी जिम्मेवारी बाबा पर है, तो पर चिंता नहीं रहती। चिंतन शुभ चलता है, चिंता खत्म हो जाती है। चिंता जो है वो भी व्यर्थ संकल्प चलाती है। व्यर्थ संकल्प आत्मा की शक्ति को खत्म करके अथवा एक थकावट पैदा करते हैं। तो ये दोनों संबंधित हैं, एकाग्रता और एकांत। बेशक कितनी भीड़ में भी रहें, बाबा मेरा साथी है, बाबा के साथ मेरे संबंध है, तो उस संबंध का जैसे कि मिलन मना रहे हैं, भले भीड़ में भी बैठे हो, अगर उसी रस में बैठे हैं, बेशक भीड़ है परंतु वो भीड़ का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं, परंतु मेरा साथी बाबा है। अंदर हिम्मत भी है, शक्ति भी है, तो मेरी बुद्धि किस में कंसंट्रेशन है? बाहर नहीं, जो मुझे संग बाबा का मिल रहा है और संबंध का सुख मिल रहा है और सुरक्षा की छत्र छाया में हूँ, तो बाबा की कंपनी, बाबा मेरा कंपेनियन और बाबा मेरी कैनपी, उसमें अगर है तो दुनिया के बाहर मेले में होते हुए भी उंगली बाबा ने पकड़ी हुई है और हमने श्रीमत की उंगली पकड़ी हुई है। हमारी बुद्धि की डोर बाबा के साथ है और बाबा की श्रीमत हमको इस दुनिया से एकांत में लेके जा रही है, शांति धाम में बिठा रही है अथवा सुख धाम में बिठा रही है। तो अपने आप से बातें करें। पहला विधि यही है कि जो बाबा ने दिया है उस प्राप्ति को हम अंदर ही अंदर जैसे च्यू करें, इसको कहते हैं जुगाली करें। बाबा ने एक बारी एक पांडव भवन में जब शुरू में गौएं थी हमारे पास, तो बाबा जब खुद बाबा जाते थे तो सब डिपार्टमेंट दिखाते थे। छोटा ही था स्थान, सिर्फ पांडव भवन ही था। तो स्टोर कहाँ पर है, अनाज कहाँ रखा है, सब्जियाँ कहाँ कटती हैं, भंडारा कैसे चलता है, बाबा या मामा खुद ही चक्कर लगवाते थे। तो एक दिन जहाँ गौशाला, अभी तो भंडारा है वहाँ पर 2 गौएं थी। तो बाबा ने गौ को देख करके उसको कहा, शिव कुमार भाई जो अभी करोल बाग में है पांडव भवन में, छोटा बच्चा था, 11 साल का था, तो वो संभालता था किसी भाई के साथ गौओं को। बाबा ने कहा, बच्चे ये गौ बीमार है, इसको कोई चीज़ बताई क्या मिक्स करके खाने में दे दो। मैंने सोचा, अरे बाबा गौओं का भी डॉक्टर है, एनिमल्स का भी डॉक्टर है, हमारे रोग तो मिटाता है, पर बाबा को कैसे पता चला कि गौ बीमार है? वो तो आराम से बैठी है। पर क्वेश्चन नहीं पूछा बाबा से। दूसरे दिन बाबा ने मुरली चलाई और बहुत अच्छी तरह से समझाया कि देखो बच्चे, अगर तुम जो बाबा से मिला हुआ भोजन है, बाबा से मिली हुई रोज़ की मधुर मिठाई है, उसका अगर मनन चिंतन नहीं करते तो वो अंदर शक्ति नहीं बनता है। जैसे लौकिक रीति से खाना खाते हैं, आराम से बैठ के खाते हैं और अच्छी तरह से ध्यान दे के खाते हैं, चबा के खाते हैं, वही भोजन शक्ति बन जाता है। ऐसे ही जो बाबा भोजन दे रहे हैं वो मैं चलते फिरते भी रहूं, मंथन करूं, तो वो और तरफ से कंसंट्रेशन हटा के आत्मा में शक्ति भर देता है, साक्षी दृष्टा होकर के चलने की। तो बाबा ने कहा, बच्चों में गऊ जितनी भी अक्ल नहीं है, इतनी अक्ल तो गऊ में भी है कि खाती एक बारी है पर सारा दिन लौंग उसकी जुगाली करती है तो हजम होता है। तो ऐसे ही जब हमारे
अंदर वो रस बैठ गया अथवा शक्ति भर जाती है, तो एकाग्रता कहे, एक कंसंट्रेशन जो मिला हुआ है उस पर जुटा, और साथ साथ बाबा की महिमा में कि किसने मुझे ऐसा बनाया, निश्चिंत किसने बनाया, शक्तिशाली किसने बनाया। तो कर्तव्य और संबंध और प्राप्ति क्या है, विश्व की बादशाही बाबा दे रहा है, तो मेरा कंसंट्रेशन अथवा मेरा ध्यान और चीज़ों में क्यों जाए। जाते हुए भी ना जावे, देखते हुए भी ना देखे, परंतु देखे कुछ और उसको देख के। बाबा दिल्ली में आए थे, तो हमारे वहाँ के एक भाई ने बाबा को कहा कि बाबा मैं आपको थोड़ा दिल्ली का चक्कर लगवा के आऊँ। बाबा ने कहा बच्चे बाबा क्या करेगा, बंदरों का मुंह देख के, भीड़ इतनी होती है। उसने कहा नहीं बाबा मैं आपको ऐसे एरिया में ले जाना चाहता हूँ जहाँ एरिया शांत है, साफ स्वच्छ है। अगर हम फ्यूचर में वहाँ अपना सेंटर बनाना चाहें तो आपको पता हो कि कौन से एरिया के हम बात कर रहे हैं। बाबा चले, दीदी मनमोहिनी जी थी उस समय, ये अर्ली 60 की बात है, हो सकता 69 59 हो। तो वो दीदी जी और हम पीछे बैठे, दीदी मनमोहिनी जी और बाबा ड्राइवर के साथ बैठे थे। तो ड्राइवर यानी राजकुमार भाई थे उस समय, तो उन्होंने उनको बाबा को अच्छी तरह से बताया, बाबा ये रोड अशोका होटल की तरफ जाता है, ये वाला रोड पालम एयरपोर्ट की तरफ जाता है, ये रोड जो है एक स्टेशन की तरफ जाता है। चक्कर लगाते तो मेरे मन में आया, मैंने कहा राजकुमार भाई टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना सुंदर चांस है, बाबा के साथ कार में घूम रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन पूछे, बाबा से कोई मन की बात पूछे, ये समय कैसे वेस्ट कर रहे हैं। पर मैनर्स के हिसाब से मुख को बंद रखा, पर मन में तो क्वेश्चन चल रहा था। दूसरे दिन बाबा ने इतनी अच्छी मुरली चलाई, तो उस दिन बाबा ने झाड़ पर समझाया, कल्प वृक्ष पर, और कल्प वृक्ष पर इतना अच्छी तरह से समझाया कि कैसे तुम बच्चे इस समय तपस्या करते हो, तो एक धर्म एक राज है, एक ही रास्ता पर बाबा लेके जाते हैं। फिर किस प्रकार से ये दूसरी शाखाएं, ये गलियां अथवा अलग अलग रोड्स निकलती हैं, अलग अलग रास्ते वाले, भगवान का रास्ता ये भी है, अलग अलग रास्ते बताते हैं, उससे कैसे मनुष्य भटक जाते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि देखो ये मनुष्य आत्माएँ समझती है कि हम उन्नति कर रहे हैं, परंतु जंगल में फंस गए हैं। उस दिन कल्प वृक्ष पर अनेक रास्ते वाली बात बताई और भटकने की बात बताई, भक्ति मार्ग कैसे भटकना होती है। दूसरे दिन बाबा ने सृष्टि चक्र पर समझाया, तो उसमें बाबा ने चक्कर पर समझाते जब ये समझाया कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, अभी हम सुभाष मार्ग पर खड़े हैं। ये मार्ग अब तक शोक मार्ग में थे, दुख ही दुख था। शोक वाटिका में मनुष्य समझते हम बहुत आनंद ले रहे हैं, परंतु और ही कोई ना कोई भूल करके आते हैं, पाप करके आते हैं, समझते आनंद बना रहे हैं। और जब बाबा ने ये कहा कि ये कॉन्फ्रेंस एज संगम युग है, हम इस चौराहे पर खड़े हैं, हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं, सुखधाम सुख के मार्ग पर जा रहे हैं, दुख का मार्ग छोड़ दिया है।
तो मेरे को लगा सुदेश, बाबा राजकुमार भाई तो टाइम नहीं वेस्ट कर रहे थे, बाबा ने बच्चे को भी खुश किया और अपनी बुद्धि सब कुछ उसने बताया भी सही। बाबा ने शब्द बेशक उठाए, परंतु उसमें कितना गहरा फिर अच्छी तरह से मुरली में कैसे हमको समझाया। लौकिक चीज़ को देखते भी अलौकिक रस दिया। कोई भी चीज़ को, भ्रमरी को देखा तो कहा देखो कीड़े की गंदगी से कीड़ा उठा के लाती है, भूं भूं करके इसको अपसमान बना देती है। सांप को देखा, एक्चुअली यही आबू की बात है, वॉक करने गए थे तो सांप की कैचुली थी। कहा देखो बच्चे, ये सांप कैसे पुरानी खल छोड़ के चला जाता है, तुम भी ऐसा ही अभ्यास करो, इस देह की पुरानी चल को छोड़ना है। तो बाबा का यानी जो एक बाबा और उनका ज्ञान और उनसे मिला हुआ जो प्राप्ति है, उसके रस में बाबा फिर जो सुनाते थे, तो हम भी अब भी मुरली इतने समय के बाद फिर पढ़ते हैं, फिर भी वही रस आता है, बुद्धि अच्छी लगती है, बात फौरन टिकते हैं। तो जो बाबा की साधारण सा बातें जिसको हम बोलते हैं कि बाबा ने तो ये बात कल भी बताई थी, परसों भी बताई थी, परंतु कल जो बात थी उसका परिचय दिया, आज उस पर हम अंडरलाइन करें, दोबारा जो सुनाएं तो उसके लिए अपने पर ध्यान देवें, तो हमारे अपने आप ही चलते फिरते उठते बैठते भी एकाग्रता रहेगी। एक की आज्ञा पर चल रहे हैं कि मन को भटका नहीं रहे, पर हाईएस्ट कॉन्शियस में एलिवेटेड स्टेज पर सीट पर बैठ करके अपने मन को भी साखियों के देख रहे हैं, बुद्धि को भी, बुद्धि योग बाबा से जुटा तो ज्ञान का विचार चल रहा है, और फिर साखी होकर के कर्म के हिसाब किताब को भी देखा। तो बाहर होते भी अंतर्मुखी सुख का रास्ता ढूंढ रहे हैं ना। तो बाबा से जो मिला हुआ धन है, उस धन का उपयोग करें, प्रयोग करें, तो अंदर खुशी होती है, व्यर्थ चिंतन समाप्त हो जाता है, ज्ञान का मंथन अपने आप ही मिलता रहता है। और फिर वो जब ज्ञान प्रैक्टिकल में देखो किस प्रकार से शक्ति बनता है, क्योंकि ड्रामा को साखी होके देखते हैं तो परिस्थिति आती है, परिस्थिति आती है, पर स्वस्थिति की सीट पर बैठे हैं और साक्षी होकर के बैठे हैं, तो हमारा मन क्यों क्या कैसे में नहीं जाता, मन मंत्रा नहीं बनता, क्यों क्या कई किसने कही कब कही क्या कही नहीं बनता है। एनर्जी क्यों ख़त्म होती है, इस न अपने आप को न समझाने के बजाय दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो अपनी एकाग्रता ख़त्म हो जाती है, कंसंट्रेशन औरों में चली जाती है। तो मेरा मन है तो मन में बाबा के जितने जितने गुण गाते रहें अथवा महिमा करते रहें, तो सिंपल तरीका है, जिसके साथ प्यार होता है, जिसकी महिमा संबंध होता है, मन उसमें दूर बैठे भी चला जाता है। जब लौकिक में जा सकता है तो अलौकिक में क्यों नहीं। अलौकिक और परलौकिक से कितना सुख मिलता है। तो ऑर्डिनरी लाइफ में कर्म करते हुए भी एक रस अवस्था, साक्षी दृष्टा की अवस्था रहती है। बाबा मेरा साथी है, पर उसमें चाहिए जो भी हम कर्म करते हैं उसमें संकल्प की दृढ़ता चाहिए। सिद्धि तब होती है जो हमने संकल्प किया। हर दिन अगर मानो कोई संकल्प है, जो बाबा कहते हैं सवेरे उठते ही पहला यानी अपने आप से बाबा से गुड मॉर्निंग करते अपने लिए कोई संकल्प रखो कि आज सारा दिन मैं शांति का फरिश्ता बन के रहूँगा, आज मैं शांति का अवतार हूँ, दूसरे दिन मैं पवित्रता का अवतार हूँ,
और उसी बात को दिन भर अगर उसी कंसंट्रेशन से और दृढ़ता से किया तो सफलता ज़रूर है। वो सवेरे सवेरे जो भी आपने अपने मन में भरा अथवा दिन में जो भी संकल्प किया, वो संकल्प बीज है। उस बीज को बार बार जल देते रहते हैं अथवा स्मृति दिलाते रहते हैं अपने आप को, तो वो अंदर ही अंदर जैसे कि फल पकता है, ऐसे आत्मा की शक्ति पक्की होती जाती है और देह के भान से न्यारे होते सिद्धि मिलती है ठीक विधि से। लौकिक रीति में सिद्धि प्राप्त होती है, अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु ये जो अलौकिक सिद्धि है विधि से सिद्धि। विधि क्या है? आत्मिक स्थिति, संबंध परमात्मा के साथ, अशरीरीपन का अभ्यास। परमात्म संबंध में मैं कितना बाबा का न्यारा बच्चा भी हूँ तो प्यारा बच्चा भी हूँ, प्यारा न्यारा हूँ तो प्यारा हूँ, न्यारा नहीं हूँ तो प्यारा नहीं लगूंगा, क्योंकि बाबा तो आत्मा को प्यार करते हैं। तो अपने संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए वो बार बार अंडरलाइन करते हैं। जैसे कोई भी व्यर्थ संकल्प हम सोचते हैं और प्रैक्टिकल में वो होता है। हम कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था ये ऐसा होने वाला है, तो मैंने जो कहा मेरे संकल्प में जब नेगेटिव को नेगेटिव पावरफुल बनाने की शक्ति है, तो मेरे संकल्प में पॉजिटिव को पावरफुल बनाने की शक्ति क्यों नहीं? बीज दृढ़ है तो फल निकलता है। तो विधि से सिद्धि का मतलब है कि बाबा ने जो विधि बताई है आत्मिक स्मृति में स्थित होने की, और आत्मा सिर्फ संकल्प तो नहीं है ना, मन और बुद्धि तीनों, मन बुद्धि और श्रेष्ठ कर्म की स्मृति। मेरा कर्तव्य क्या है? इस समय मुझे बाबा ने कौन सी जिम्मेवारी दी है, किस बात की बाबा को हेल्प चाहिए, मैं बाबा का मददगार बच्चा हूँ। तो अपने आप को उस स्मृति का स्वरूप बना करके जब करते हैं तो जो भी संकल्प करते हैं सिद्धि होती है। निश्चय से भी सिद्धि होती है, विश्वास से भी सिद्धि होती है, और मेन बात है जो बाबा ने आज्ञा दी है कि तुम जो भी कर्तव्य कर रहे हो मेरे को साथी बना के करो। संकल्प भी आत्मा का कर्तव्य है, समझ भी आत्मा का कर्तव्य है, गुणवान कर्म में आना ये आत्मा का कर्तव्य है। तो ये तीनों साथ होवे ना, तो बाबा के साथ में चलते फिरते उठते बैठते जो मेरा संकल्प है सफलता मूर्त बनने का, तो मैं समय भी सफल करूं, श्वास भी सफल करूं, संकल्प भी सफल करूं, पर वो तब होगा जब बाबा के साथ मैं हूँ, मेरे साथ बाबा है। कैसे बाबा मेरे साथ है? तो बाबा प्रैक्टिकल में जो बाबा के गुण हैं, जो बाबा की शक्तियाँ हैं, उससे साथी, उनका साथी बन जाता। शक्तियों को साथी बनाना है। बाबा तो मेरा साथी है ही, वो संबंधी है, शक्तियाँ साथी हैं। समय पर शक्तियाँ ही काम आएंगी और बाबा से मिली हुई शक्ति है। तो बाबा और बाबा से मिला हुआ चाहे ज्ञान है, चाहे गुण है, चाहे शक्तियाँ हैं, संगम युग की मिली हुई शक्तियाँ, अथवा भक्ति के फल से मिली हुई लिमिटेड शक्तियाँ। संगम युग पर बाबा ने हमको 8 शक्तियाँ जो बताई उसका मैं प्रयोग करता रहूं। योग के प्रयोग से और विधि से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को साथी बनाकर बाबा की शक्तियों को कर्म में लाऊं,
तो ईश्वरीय शक्ति से सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, खुशी भी साथ साथ मिलती है। प्रैक्टिकल प्रूफ है कि जीवन खुश नसीब। आज जैसे बाबा ने कहा, जो बाबा के तकदीरवान बच्चे हैं वो बाबा की बात को खुशी समझेंगे। और समझने का मतलब सिर्फ समझने तक नहीं, समझदार का मतलब कर्म में लाना है। तो संकल्प में श्रेष्ठता भी हो, संकल्प में दृढ़ता भी हो, और संकल्प में स्वार्थ भावना नहीं, निस्वार्थ कल्याण की भावना हो। तो कल्याण की भावना है तो कल्याणकारी बाप का कार्य है, जरूर होगा। देवता बनने का संकल्प है और मेरे कर्म में स्पिरिचुअलिटी रियलिटी बनी है, तो नेचुरली मेरे में शक्ति रहेगी, मेरा संकल्प भी सिद्ध होगा, कर्म भी श्रेष्ठ होगा, वृत्ति भी दिव्य होगी। तो सिद्धि का मतलब जो भी हमारा जीवन है, ब्राह्मण से फरिश्ता बनने का, फरिश्ता से देवता बनने का, उसके चिन्ह नज़र आने लगेंगे, अनुभव होने लगेंगे। न केवल हमको अनुभव होंगे पर दूसरे को भी अनुभव होंगे। जिसके लिए बाबा ने कहा कि बाबा का संकल्प सो तुम बच्चों का संकल्प। बाबा कहते हैं संदेश तो बहुत दिया है, ज्ञान से संदेश, ज्ञान का संदेश देने वाले तो बहुत निकल आएंगे और हैं भी सही। संबंध जुटाने वाला बनना है। मीडिया से सब संदेश बहुत मिलता है, पर आत्मा का परमात्मा से संबंध जुटे, वो जब बाबा का पूरा परिचय हो, नाम क्या है, उसकी विशेषता क्या है, गुण कौन से हैं, क्या बाबा करता है, क्या नहीं करता, कैसे करता है, कब आके करता है, क्या हमको बाबा से मिलता है, हमारा संबंध क्या है, ये जब बातें दूसरी आत्माओं को पता चलती हैं तो वो ब्राह्मण बन जाते हैं। आठों ही बातें, नाम भी, रूप भी, नाम, रूप, गुण, कर्तव्य, देश, कहाँ रहते हैं, किस समय आकर के हम बच्चों से मिलते हैं, प्राप्ति क्या है, मिलने का समय कौन सा है, प्राप्ति क्या होती है, संबंध और प्राप्ति। तो ये आठों बातें जब उसका परिचय में मिलती हैं तो ऑटोमेटिकली ना आठों में से कोई ना कोई एक बात बुद्धि में चलती रहती है, तो ऑटोमेटिकली मन व्यर्थ चिंतन से खत्म होता है, शुभ चिंतन में टिकता है, और संकल्प में दृढ़ता के साथ निस्वार्थ भी होवे, कल्याणकारी भी होवे। तो सिद्धि विधि, इस विधि से जो भी बाबा का कर्तव्य कर, कल्याण का कर्तव्य कर रहे हैं, उसमें सिद्धि समाई हुई है। न्यारा भी रहे और प्यारा भी रहे, कर्तव्य में तत्पर भी रहे और ट्रस्टी होकर के रहे, गृहस्थी में रहते ड्रामा को देखते हुए कर एक्टिव एक्टर भी रहे और साक्षी होकर खेल भी देखे। तो सफलता अथवा सिद्धि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति, ओम शांति।